हेलो दोस्तों। आज हम लाइन बैलेंसिंग के न्यूमेरिकल्स किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं उसके बारे में हम लोग सीखेंगे, जो कि आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन सीएमए इंटर का जैसे पेपर आएगा या फिर आपके बीबीए के या एमबीए के एग्जामिनेशंस हैं तो उसमें ये लाइन बैलेंसिंग का टॉपिक पर न्यूमेरिकल आ जाता है। तो सबसे पहले हम लोग लाइन बैलेंसिंग क्या होता है, लाइन बैलेंसिंग होगा इज अरेंजिंग a production. Line balancing means arranging a production line so that there is an even flow of production from one workstation टू द नेक्स्ट। ठीक है, हम जो वर्क स्टेशन एक वर्क स्टेशन से दूसरे वर्क स्टेशन पर एक इवन फ्लो ऑफ जो है इवन फ्लो ऑफ प्रोडक्शन को हम रखेंगे। ठीक है, इसमें 5 से 6 चीज़ें कैलकुलेट की जाती हैं। पहला FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के आधार पर, अर्ली ड्यू डेट के आधार पर, लीस्ट लैग, शॉर्टर प्रोसेसिंग टाइम, लॉन्गेस्ट प्रोसेसिंग टाइम और क्रिटिकल रेशियो। ठीक है, तो हम इसको किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं वो चलिए एक क्वेश्चन करके हम लोग मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, table show the time remaining number of days until due date and the work remaining number of days still required to finish the work for 5 jobs which were assigned the letters A to E. They arrived to the shop, sequence these jobs by priority rules like FCFS, EDD, LS, SPT, LPT के आधार पर हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, हमें जॉब दे रखी है ए से लेकर ई तक, नंबर ऑफ डेज अंटिल ड्यू डेट दे रखी है, नंबर ऑफ डेज ऑफ वर्क रिमेनिंग कितने हैं उसके आधार पर। ठीक है, तो सबसे पहले एफ सी एफ एस का मतलब होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। ठीक है, तो अब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस हमारे पास किस तरीके से रहेंगे, हम हमारे जो है अरेंजिंग हम इसको करेंगे। तो सबसे पहले ए ए बी सी डी और ई, ये हमारा बेसिस रहेगा FCFS। ठीक है, अब दूसरा हमारा था अर्ली ड्यू डेट जॉब फर्स्ट, अर्ली ड्यू डेट जॉब फर्स्ट। ठीक है, तो अब इसमें हम सबसे पहले ये देखते हैं जॉब और दूसरा नंबर ऑफ डेज यूनिट्स ऑब्लिक ड्यू डेट। ठीक है, अब हम लोग ये यहाँ से देखेंगे ड्यू डेट के आधार पर। ड्यू डेट क्या है, सबसे पहले बी, फिर ई, 3 बी, ई, सी, ए, डी। ठीक है, जॉब हमारी आ जाएंगी बी, ई, सी, ए, डी। अब बी का जो डेज आएंगे हमारे यहाँ पर 3, 6, 7, 8, 9, 3, 6, 7, 8, 9। ठीक है, अब आता है लीस्ट स्लैक मेथड। दूसरा तीसरा पॉइंट होगा हमारा लीस्ट स्लैक मेथड। ठीक है, लीस्ट स्लैक मेथड में हम किस तरीके से करेंगे, इसको हम मिनिमम स्लैक रूल भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जॉब नोट करेंगे, जॉब, और जॉब हमें दे रखी है यहाँ पर ए बी सी डी ई। ठीक है, इसके बाद हमें नंबर ऑफ डेज नंबर ऑफ डेज नंबर ऑफ डेज
नंबर ऑफ डेज, ड्यू डेट, इससे आएगा हमारा नंबर ऑफ डेज वर्क रिमेनिंग, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा स्लैक डेज। ठीक है, नंबर ऑफ डेज हमें दे रखे हैं यहाँ पर 8, ए का हमारा 8, 3 बी के 3 डेज हैं, ठीक है, इसी से बन जाएगा हमारा 8, 3 सी के 7, फिर डी के 9 डेज और फिर 6 डेज। नंबर ऑफ डेज रिमेनिंग क्वेश्चन में दे रखे हैं हमारे 7, 4, 5, 2, 6, 7, 4, 5, 2, 6, 7, 4, 5, 2, 6। अब यहाँ पे स्लैक डेज आ जाएंगे। नंबर ऑफ डेज या ड्यू डेट में से नंबर ऑफ वर्क रिमेन डेज अगर माइनस करते हैं तो स्लैक डेज निकलते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा 1, 8 में से 7, 3 में से 4 डेट करो तो -1, 7 में से 5 डेट करो 2, 9 में से 2 तो 7 और फिर लास्ट में 0, ठीक है। अब इसका हम सीक्वेंस तैयार करेंगे। जॉब और दूसरा हमारा आ जाएगा स्लैक, ठीक है। जॉब हमारी आ जाएंगी, अब सबसे छोटा 1 बी, या हम इसको लिखते हैं -1, फिर ई जिसका स्लैक है 0, फिर 1 प्लस का ए, फिर 2 सी और उसके बाद डी। डी जॉब पे 7 डेज रिमेनिंग है, स्लैक डेज हमारे 7 है, ठीक है। अब आता है एसपीटी। फोर्थ रूल है हमारा एसपीटी कैसे कैलकुलेट करता है, शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम। एसपीटी की फुल फॉर्म होती है शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम, ठीक है। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोग जॉब लिखेंगे यहाँ पे और फिर प्रोसेसिंग टाइम, डेज वाइज कैलकुलेट होगी, ठीक है, राइट। शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम जो कि रिमेनिंग वर्क के आधार पर कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे जो कम रिमेनिंग वर्क है हमारे यहाँ पे डेज दे रखे 2, डी के 2 है, टू, इसके बाद हमारा बी के 4 डेज रिमेनिंग है, बी के 4 डेज रिमेनिंग है, फिर सी के 5 डेज रिमेनिंग है, सी के 5 डेज, और ई के 6 डेज और ए के 7 डेज, ई के 6 डेज और ए के 7 डेज रिमेनिंग है, ठीक है। अब आता है लॉन्गेस्ट प्रोसेसिंग टाइम। इसी को हम लॉन्गेस्ट प्रोसेसिंग टाइम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, इसका जो जस्ट रिवर्स होगा वो हमारा लॉन्गेस्ट प्रोसेसिंग टाइम बन जाएगा। जॉब
और दूसरा है हमारा प्रोसेसिंग टाइम डेज में। इसका जस्ट अपोजिट हमारा लॉन्गेस्ट प्रोसेसिंग टाइम हो जाएगा। तो देखते हैं हम कैसे इसको अरेंज करेंगे। सबसे पहले ए, ई, सी, बी, डी। ए का है 7, 6, 5, 4, 2। ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं क्रिटिकल रेशियो। क्या चीज? क्रिटिकल रेशियो। सिक्स पॉइंट होगा। क्रिटिकल रेशियो का फॉर्मूला होता है ड्यू डेट माइनस डेट नाउ, ड्यू डेट माइनस डेट नाउ अपॉन लीड टाइम रिमेनिंग, लीड टाइम रिमेनिंग। ठीक है। अब हम इसमें क्रिटिकल रेशियो कैलकुलेट करना सीखेंगे, लेकिन उससे पहले इंफॉर्मेशन के लिए सबसे पहले जॉब लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। ए, बी, सी, डी, ई। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ डेज या ड्यू डेट। यहाँ लिखेंगे ड्यू डेट। फिर इसके बाद लिखेंगे हम लोग नंबर ऑफ डेज वर्क रिमेन, नंबर ऑफ डेज वर्क रिमेन, और यहाँ पे स्लैक रेशियो, क्रिटिकल रेशियो सॉरी। क्रिटिकल रेशियो। ठीक है। कैसे कैलकुलेट करते हैं देखिए। अब ए की जो हमें दे रखे हैं 83796, 83796। दूसरा हमारा आ जाएगा 74526, 74526। अब 8/7 अगर हम करते हैं, 8/7, तो हमारा क्रिटिकल रेशियो आ जाएगा 1.143। ठीक है। इसके बाद b/3/4, तो ये आ जाएगा हमारा 0.75। 7/5, 1.4। 9/2, 4.5। और 6/6, 1। ठीक है। अब हम लोग इसका सीक्वेंस तैयार करेंगे। सीक्वेंस
सीक्वेंस और क्रिटिकल रेशियो। ठीक है, इसका सीक्वेंस बन जाएगा हमारा, छोटे से बड़े की तरफ चलेंगे हम। तो सबसे पहले 0.75 बी, फिर 1, या ये आ जाएगा ई। इसके बाद 1.143 ए, फिर 1.4 सी, और लास्ट इज डी 4.5। ठीक है, तो हेलो दोस्तों, आप आज हम लोगों ने लाइन बैलेंसिंग के क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स को किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो मैंने आपको समझाया। पाँचों छः चीज़ें हमने कैसे कैलकुलेट करनी है, चाहे वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस हो, अर्ली ड्यू डेट हो, लीस्ट लैक हो, शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम हो, या लॉन्गेस्ट प्रोसेसिंग टाइम के साथ साथ क्रिटिकल रेशियो को हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं वो भी मैंने आपको बताया। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।